जो श्री राधे स्टूडियो आपका चैनल है, दिनों दिन तरक्की पाए, दिनों दिन चांद पे पहुंचे। और मैं कहता हूं पानीपति नहीं, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं ये चैनल वहां भी चले। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा श्री राधे चैनल के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर से एक बुक निकली, एक लोटा पानी, जिसका शीर्षक था। जब वो बुक मेरे हाथ में लगी तो उसमें 10 स्टोरी दी गई थी। जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी तो पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। 2 रस हैं इसमें, हास्य रस, करुण रस। और जिस समय लास्ट का जो पार्ट आया तो यकीन मानिएगा मेरा हृदय कांप रहा था लिखने में, कलम चलाने में। मैंने नहीं चलाई, इसने चलाई। सुनिएगा, एक बार ठाकुर जी के लिए ताली बजाइएगा, क्योंकि ये बड़ा दयालु है, कृपालु है। हजारों वर्ष तपस्या करते करते हो जाए, रोज भोजन लगाओ, भोग लगाओ, आता नहीं है। आए तो कर्मा बाई के आगे आ जाए, आए तो 15 साल के बच्चे के आगे आ जाए, फिर उससे ये खेलने लगता है ठाकुर। सुनिएगा, ये सत्य घटना। हरियाणा के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि इस बुक के अंदर उस गांव का नाम नहीं दिया गया है। उस बच्चे का नामकरण, ये बच्चों बैठ जाओ बेटा, देखिए अपने अपने बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिएगा। चलिए बोलिए भक्तों और भगवान की जय। इसको मैं बैठ करके सुनाऊंगा। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, नया भजन लिखा है ये अभी। हरियाणा के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया भोला। क्या रखा गया? वो नाम से भोला नहीं था, कर्म से भी भोला था। जिस समय 15 साल की उम्र हुई तो उसके अंदर एक एव आ गया। एव कौन सा? वो चरू बहुत था, पेटू। हरियाणा में क्या बोलते हैं उसे? पेटू, चरू, अधिक खाना खाने वाला। दिन में 10 बार खाए और जहां खाए वहीं पर लुढ़क जाए। घर वाले परेशान, तो एक दिन आके कह दिया, काम का ना काज का भोला, 100 मन अनाज का घर खाली करो। उसके मम्मी पापा खत्म हो गए थे, बेचारा क्या करे। आइए यहीं से वही शुरू होता है, सुनिएगा। संकीर्तन कराऊं तो दोनों हाथ उठा के करना, दोनों हाथ उठाओ। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। सच्ची घटना झूठ नहीं है। अब ताली रहने दो, सुनो। आपसे हाथ जोड़ करके पैर छू करके निवेदन है, बात मत करना, क्योंकि एक भी सीन छूट गया तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बोलो भक्तों और भगवान की। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। और छोड़ के वो परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। कहां पहुंच गया? कौन पहुंचा? भोला। नाम क्या है? अब जो दिन में 10 बार खाए, हरियाणा से चला, 3 दिन 3 रात में पहुंचा, चूहे कूद रहे हैं, पैसे लगते थे नहीं। बोला ठाकुर जी बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, इंतजाम कराओ। तो ठाकुर जी ने लीला दिखाई। उसको एक महात्मा दिखे। कौन? वो भी हट्टे कट्टे। तो मन में सोचने लगा ये बहुत खाते होंगे।
क्यों ना इन्हीं के चेले बन जाओ, जिंदगी आराम से गुजर हो जाएगी। बोलो भक्तों और भगवान की जय। एक गुरुजी मिले हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम। चेला मुझे बना लो अपना, पैर दबाऊं सुबह हो शाम। पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम। बोले गुरुजी गुरुजी, बोले 15 साल की उम्र, बोले हमको चेला कर लो। बोले हो जाओ। अब उसने 10-12 लोग और देखे गुरु के संग में, वो भी हट्टे खट्टे डील डॉल। बोले गुरुजी एक बात पूछूं? बोले हाँ। ये कौन है? बोले हमारे शिष्य हैं। बोले कितनी दफा खाते हैं? बोले ठाकुर जी के भंडार हैं, चाहे जब रसोई में चले जाते हैं खाते पीते हैं। बोले तो काम ठीक है। तो गुरुजी बोले देखे उसने चेले गुरु के डील डॉल में भरे हुए, डील डॉल में भरे हुए, डील डॉल में भरे हुए। सोचने लगा या भूख से चूहे कूद रहे हैं, ये भोजन में चले हुए, ये भोजन में चले हुए, ये भोजन में चले हुए। गुरुजी बोले भाई चेला तो बना लिया, मगर फ्री में भोजन नहीं मिलेगा। बोलो श्री राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो भक्त और भगवान की जय। आनंद आ रहा है कि नहीं? गुरुजी बोले क्या एक नौकरी करनी पड़ेगी। मरता क्या नहीं करता? बोले बताओ। गौशाला में करो चाकरी, गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है, गैया रोज घुमानी है। सांझ पड़े सारी गैया तुम्हें गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है। 14 दिन तक प्रेम से गुजरी। अब 15वें दिन क्या होता है? एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। और चेला बोला गुरु से अपने मुझको भारी भूख लगी। भोला बोला गुरु से अपने मुझको भारी भूख लगी। बोले गुरुजी ये बताओ रसोई में ताला क्यों लग रहा है? कोई बाबा आवाज छटक गया क्या? बोले ऐसा क्यों बोलते हो? तुमको मालूम नहीं आज एकादशी है? बोले एकादशी मैया की जय। बोले तो क्या करूं? बोले एकादशी को हमारे यहाँ रूल है, नियम है, बैन है। बोले क्या? ना तो हम खाते हैं ना किसी को खाने। बोले गुरुजी एकादशी तुम्हारे लिए होगी, हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हमारा इंतजाम करो। अब गुरुजी पहुंचे हुए संत थे। बोले किसी पर जबरदस्ती व्रत मत करवाओ। बोले इधर आओ। किसी से कहोगे तो नहीं? बोले नहीं कहूंगा। बोले रसोई घर में जाओ, ये लो चाबी, आधी किलो आटा लेना, आधी किलो लेना आलू, नमक मिर्च तेल मसाला लेके जाओ यमुना जी पे, गैया ले जाओ, वहीं पे खाना, वहीं पे बनाना, किसी से कहना नहीं। मगर खाना खाने से पहले तुम्हें कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बोलो बंसी वारे की जय। अब पहुंच गया। बोले गैया जाए भाड़ में, ये तो चल रही है, पहले अपने चलने का इंतजाम करो। अब उसके मन में देखो भाव देखना उसके। तो गुरुजी ने खूब फंसा दिया। आधी किलो आटा है, क्या करूं? बोले 3 टिक्कड़ बना लो। कितने? बोले 1 तो ठाकुर जी खा जाएगा, 2 में हमारा काम हो जाएगा। पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी, चला लेंगे काम। अब भोजन बनाया, यमुना जी से जल भर लाया और आवाज लगा दी। क्या? दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। बोलो मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। हो मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, ओ मुझे भूख लगी है जल्दी आइए। आंख खोली, ठाकुर जी नहीं आए। बोले ठाकुर जी से लड़ बैठा। बोले इसलिए नहीं आ रहे हो कि रूखा सूखा बना हुआ है, यमुना जी का मेला को चेला जल है, इस चक्कर में मत रहना। गुरुजी ने भोजन बनाए होंगे, वहां तो ताला लटका है, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। 56 भोग नहीं है? अरे 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे। अरे 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, वो पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे। अरे रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, रूखा सूखा यहीं पे खाओ, नहीं रह जाओ भूखे।
मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। बोलो मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब ठाकुर जी भी बड़े मस्ताने हैं, कौतुकी हैं ये। भोला की एक बात अच्छी लग गई तो क्या हुआ, अरे तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान, कर लीनी पहचान, कर लीनी पहचान। और सरल भक्त के भाव देख के रीझ गए भगवान, सरल भक्त के भाव देख के रीझ गए भगवान। मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। ओ मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान। अब सुनना क्या हुआ, सुन पुकार उस भोला की तब भगवान दौड़े आए, भगवान दौड़े आए, भगवान दौड़े आए। कौतुक किया प्रभु ने ऐसा संग राधा को लाए, बहुत किया प्रभु ने ऐसा संग राधा को लाए। किसको लाए, भोला ने आंख खोली तो गुरुजी ने कही थी एक भगवान जी आएगा, ये तो दो दो आए। बोले ठाकुर जी आप आए हो तो आपका स्वागत है, ये कौन है? तो कन्हैया जी बोले हमारी सहेली है। बोले क्यों आई है? बोले तुमने ही तो भोजन के लिए भोग लगाने के लिए बुलाया है। बोले आओ पाओ, आधी आधी रोटी में काम चल जाएगा। बोले नहीं एक एक चाहिए। बोले हो गया काम, आओ पाओ। एक रोटी राधा जी ने खा ली, एक रोटी कन्हैया ने खा ली, रह गई एक, उसने गुजारा कर लिया। भगवान जी जाने लगे तो बोला ठाकुर जी एक विनती है। बोले बोलो। बोले जल्दी से आ जाए करो, मुझे भूख बहुत तेज लगती है। बोले हाँ हम आ जाएंगे। हाँ हम 14 दिन बीत गए, फिर आई दूसरी एकादशी। अपने गुरुजी से बोला गुरुजी कहाँ फंसा दिया तुमने? कही थी एक भगवान आएगा, वो तो सहेली को भी लाया था। गुरुजी झूठ मान रहे। बोले चरू आदमी है, पेटू आदमी है, भूखा रह गया होगा। बोले एक काम करो। क्या करूं? बोले थोड़ा सामान बढ़वाओ। बोले 1 किलो आलू लेना, 1 किलो आटा लेना, घी तेल चना मसाले जो भी है ले जाओ, वहीं पे खाओ वहीं पे बनाओ। बोले ठीक है महाराज। पहुंच गया। उसने कही थी एक ठाकुर जी आएंगे, एक सहेली आएगी, 2 तो वो हो गए। 1 किलो आटा है, 5 बना लो, 3 में हमारा काम हो जाएगा। उसने आवाज लगा दी दोनों हाथ उठाओ, मुरली वाले आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। बोलो मुरली वाले आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। ओ प्रभु दौड़े 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 आइए, ओ प्रभु दौड़े 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 आइए। अब भगवान तैयार बैठे थे, कब भोला आवाज लगाए कब में जाऊं। दोनों हाथ उठा के बोल दो भक्त और भगवान की जय। ओहो। अरे तैयारी में बैठे काना कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए। अरे तैयारी में बैठे काना कब आवाज लगाए, कब आवाज लगाए, कब आवाज लगाए। अरे कान्हा आए राधा आई, अरे संग सखा एक लाए, राधा आई संग सखा एक लाए। आंख खोली, ले एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ। ठाकुर जी ये लंगड़े से गंजे से कौन है? बोले मनसुखा है इनका नाम, हमारे दोस्त हैं। क्यों आए हैं? बोले तुमने ही तो बुलाया है। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोले आओ हो गया काम। एक एक रोटी तीनों को दे दी। ठाकुर जी से खाते में बोला ठाकुर जी सुनो, तुम्हारा ठेका लिया है, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया है। अब भगवान खा के जाने लगे तो उनसे बोला प्रभु बेशक मैं भूखा रह जाता हूं, मगर जब आप आ जाते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तेरे चेहरे में वो जादू है,
तेरे चेहरे में तेरे चेहरे में वो जादू है, तू मन को मेरे भाता है। जब आ जाते हो तुम गाना मुझे खूब मजा आता है, मुझे खूब मजा आता है। बोले ठीक है भाई, बोला अच्छी बात है। भगवान जाने लगा, बोला ठहरो ठहरो, असली बात तो रह गई। बोले बोलो। ठाकुर जी ये बताओ अगली बार कितने आओगे, उसी हिसाब से भंडारा। भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। 14 दिन बीते, फिर आई तीसरी एकादशी। अब यहां से ध्यान से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलो बंसी वारे बोला गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ, एक को बुलाओ तो आते, दो को बुलाओ 3 आते हैं। क्या हुआ? बोले गंजा सो रहा था लंगड़ा सा, मनसु का बता रहे थे नाम। गुरुजी ने तीर फेंका, सही निशाने पे लगा। बोले जितना चाहिए ले जा। बोले खानदान आएगा आपकी, मुझे मालूम है। गुरुजी सोचने लगे, पीछे पीछे चल के देखो किसी दुकानदार को आटा चावल बेच तो नहीं रहा है। अब रसोई में गया, ताला खोला, 10 किलो आटे का थैला उठाया उसने, 10 किलो आलू, नमक मिर्च घी तेल मसाला लेके बोरी में बंद कर लिया। काहे में? बोरे में। अब चेला आगे आगे और गुरु पीछे पीछे। अब चेला भी कम नहीं था, उसने जाके यमुना जी पे बोरा धर दिया और खाना नहीं बनाया, आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आइए, राधे श्याम आइए, एक दोस्त लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, राधे श्याम आइए, एक दोस्त लाइए, आगे भोजन के भोग लगाइए। भगवान आए, पूरे गैंग को संग में लाए, 25-30 ग्वाले और 10-20 सखियां। भोला ने सोचा मुझको मालूम थी आज यही होगा। भगवान बोले अरे भोजन कहाँ है? बोले हमने बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया है भोला? बोले हमको मालूम थी जब हमको मिलना ही नहीं है तो इतनी मेहनत काहे को करें। बोलो भक्तवश भगवान की जय। बोले हमको मिलना ही नहीं है तो इतनी मेहनत। अब भगवान की टोली पहुंची तो भगवान से बोला सुनो, अब तक तो मैं खिलाता आया था, तुम ही बनाओ और खुद ही कुछ बच जाए तो हमको दे देना। इतना कहना हुआ, पीछे से वो हरे राम हरे कृष्ण वाले आ गए। बोले प्रभु महाप्रसाद हम भी लेंगे। बोले हो गया काम, कुछ बचता तो ये बचने नहीं देंगे। बोला हम तो अंगूठा डाल के सो रहे, महाराज बच जाए तो कुछ दे देना। अब क्या हुआ सुनो, भगवान की पूरी टोली पहुंची कन्हैया के पास और कन्हैया मुस्कुरा रहे मनी मन, भगत से खेल रहे हैं। यमन कर लो। बोले प्रभु आदेश करो। बोले आदेश क्या? भोला का आदेश है। किसका आदेश है? भोला का। भाव देखना अब उसके। बोले भोला का आदेश है, बनाओ। ना बनाने वाला है ना लकड़ी है। मेरे भाव आ जाते हैं इसमें सच में। न बनाने वाला है, न लकड़ी है, न चूल्हा है, न दोने पत्तल है, न कढ़ाई है। तो किस तरीके से सबने अपना अपना साथ निभाया सुनिएगा भक्तों। मनसुखा जी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए जंगल की तरफ, एक भक्त की खातिर, भोला की खातिर। 15 साल की उम्र। लकड़ी काटी, सर पे उठाई और लंगड़ाते हुए चले आ रहे हैं। अरे मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, लाने लगे, और सुदामा भी चूल्हा जलाने लगे।
मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा भी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। स्वयं अन्नपूर्णा राधा जी भोजन बना रही है। देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, तो राधा जी भोजन बनाने लगी, संग सहेली भी हाथ बटाने लगी, बटाने लगी। अब दोने पत्तल नहीं है, उसका इंतजाम किसने किया? देखो बलदाऊ, देखो बलदाऊ साधन जुटाने लगे, हाँ जुटाने लगे, और कन्हैया भी मन में मुस्कुराने लगे, गाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। एक 15 साल के भोला के लिए भगवान ने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। करोड़ों वर्ष हो जाते हैं तपस्या करते करते। हरिद्वार में जाकर देखो, बड़े बड़े ऋषि मिलेंगे जिनकी सफेद पलकें हो गई हैं, भगवान उनको नहीं मिले। एक 1.5 महीने से जो बच्चा आया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब हुआ क्या? अरे गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है, चेला बैठा पाया है, चेला बैठा पाया है। अब सुनना, गुरु देख रहे, छुप के देख रहे थे। अब यहां पे एक संशय है, संशय नहीं सत्य बात कह रहा हूं। गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है, चेला बैठा पाया है, चेला बैठा पाया है। बोरी भी रखी जो की तो भोजन क्यों न बनाया है, भोजन क्यों न बनाया है, भोजन क्यों न बनाया है। जाकर बोले भोला से ये क्या ढोंग रचाए हैं, ये क्या ढोंग रचाए हैं, ये क्या ढोंग रचाए हैं। तू कहता था भगवान आते अब तक क्यों ना आए हैं, अब तक क्यों न आए हैं, अब तक क्यों न आए हैं। गुरुजी बोले भोला क्यों ढोंग रचाता है बेटा, खाना है वही खा लेता। तू कहता भगवान आएंगे खानदान आएगा, कहाँ है? तो भोला ने कहा गुरुजी आप मेरे भगवान हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो अभी अभी सुदामा जी ने चूल्हा जलाया है, मनसुखा लकड़ी लाए हैं, राधा जी स्वयं भोजन बना रही हैं, संग की सहेलियां पूड़ी बेल रही हैं। कहने का मतलब भोला को सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसके गुरु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? इसका कारण भी आएगा। वो कहते हैं ना, समय का पहिया जब चलता है चक्कर घन चक्कर हो जाते हैं, कभी कभी गुरु रह जाते हैं, चेले शक्कर हो जाते हैं। वैसे भगवान से गुरु मिलाता है, आज चेले ने गुरु को भगवान से मिला दिया। ये बच्ची बेटा, यानी भोला को सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसको गुरु को दिखाई नहीं दे रहा था। बोले तू कह रहा है कसम खा के कि यहाँ भोजन बन रहा है, तो अपने भगवान से पूछ के आ, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अब भोला बोले भगवान जी मेरे भगवान आए हैं। बोले कौन? गुरु। बोले उन्होंने पूछवाया है, मुझको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो भगवान बोले मैं दिखाई दूंगा भी नहीं। उसने ऐसे ही आके कह दिया, गुरुजी भगवान कह रहे हैं मैं दिखाई नहीं दूंगा। बोले पूछ के आ दोबारा, क्या कारण है दिखाई नहीं दोगे? पहुंच गया भगवान जी, गुरु ने कारण पूछा है। तो भगवान ने कारण बताया, सुन, जितने सरल भाव तेरे हैं, जितने सरल भाव का भोला तू है, उतने सरल तेरे गुरु नहीं है। और भगवान को जीता जा सकता है केवल सरलता से। ये कहीं मत कहना कीर्तन मैंने कराया, पिछले जन्म का हमें फल मिला है। करवाने वाला बोले माध्यम किसी ना किसी को बना देता है।
उसने आके ऐसे ही कह दिया, बोले भगवान कह रहे हैं जितना सरल तू है उतने तेरे गुरु नहीं है। इतना कहना हुआ गुरु के आंसू निकलने लगे कि मेरी 85 साल की आयु हो गई, मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया। 1-1.5 महीने से भूला मेरे पास आया, भगवान इसको लीला दिखा रहे हैं। जब गुरु रोए तो चेले को भी रोना आ गया। बोले गुरुजी 1 मिनट ठहरो, अभी आता हूं। बोले ठाकुर जी सुनो, दर्शन तुम्हें देने पड़ेंगे। राजी राजी गैर राजी। बोले क्यों? वो मेरे गुरु रो रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले नहीं दूंगा। बोले देने पड़ेंगे। गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पता बतलाया है। मैं क्या जानता आपको भगवान गुरु नहीं मिलवाया है। गुरु नहीं मिलवाया है, गुरु नहीं मिलवाया है। मुझको दर्शन दिए आपने, गुरु को भी दर्शन दीजिए। गुरु को भी दर्शन दीजिए, गुरु को भी दर्शन दीजिए। भरत सिंह के संग बाबरा पे भी कृपा कर दीजिए, भी कृपा कर दीजिए, भी कृपा कर दीजिए। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए परंतु भगत का मान ना टलते देखा। चतुर्भुजी रूप में भगवान ने उसके गुरु को दर्शन दिए। और किस तरीके से मिल रहे हैं सुनिएगा। कि भक्त की भावना के वश में श्याम आके मिले। भक्त की भावना के श्याम आके मिले। जैसे प्यासा, जैसे प्यासा, जैसे प्यासा कोई पनघट के पास जा के मिले। जैसे प्यासा कोई पनघट के पास जाके मिले। सुतन की बिसरा के बाहों को फैला के रो रो के चिपका के ऐसे मिले। और लिपटा के ऐसे मिले। कैसे मिले? कि जैसे रूठे, जैसे रूठे, जैसे रूठे हुए पिया को कोई मना के मिले। जैसे रूठे हुए पिया को कोई मिला के मिले। हमारे आगरा शहर के गुरु समान हिंदी के क्लिष्ट शायर ज्वाला प्रसाद जी PM, उनकी पंक्तियों को मैंने प्रयोग किया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। कैसे मिले? PM में मुस्का के, PM में मुस्का के तंदुए से बिसरा के और रो रो के ऐसे मिले और चिपका के ऐसे मिले। और ये पंक्ति पसंद आए तो गुरु लोगों के लिए तालियां चाहूंगा। सुनिएगा कैसे मिले। कि जैसे घायल, जैसे घायल, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। अब दोनों हाथ उठा लो, कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमाति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा